हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विनय एंड इस सेशन में आपको कुछ बहुत सारा एग्ज़ाम के बारे में कुछ टेक्निकल या कुछ और चीज़ें मुझे नहीं बतानी है, मुझे आपसे बात करनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं, बट एक दो चीज़ें सोच के आया हूं एंड आई जस्ट वांट यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बार ये एग्ज़ाम देने का डिसीजन जो है CAPF की, फॉर दैट मैटर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन आज हम CAPF की बात कर रहे हैं, तो इसलिए डिसीजन होता है कि हम लोगों को एक ये होता है कि भाई कुछ तो करना है, तो फिर लगता है कि डिफेंस में जाना है, फिर उसके क्या रास्ते हैं वो हम सोचते हैं उसके बारे में, और फिर भी लुक एट CAPF, राइट। तो बहुत बार ये हो जाता है कि कुछ दोस्तों ने बोला है या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लिया है और अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, थिंग्स आर एट फिंगर टिप्स, कुछ चीज़ें खरीद ली है, मेरे लेक्चर्स देख लिए हैं, इस तरह से भी कीप ऑन डूइंग, राइट, एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन एक देखो, एक वो मोमेंट होता है जब हमें ये लगते रहता है कि यार आई रियली वांट टू सी माई सेल्फ एज एन ऑफिसर, राइट। तो एग्जाम का प्रिपरेशन तो शुरू कर दिया है और अटक गए हो, किस चीज़ में अटक गए हो? अटकना मतलब हर्डल आना, मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ समझ नहीं रही है, वो तो यू कैन मैनेज। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, आई एम वरीड अबाउट आप जो है सब्जेक्ट्स में अटक गए हो। मतलब आप पॉलिटी कर रहे हो, हिस्ट्री कर रहे हो, ज्योग्राफी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हो, फिर आप उसके अलावा आप थोड़ा सा साइंस भी देख रहे हो, आप याद करने की भी कोशिश कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, बट वाइल डूइंग ऑल दिस स्टफ, एंड डेफिनेटली ये तो करना ही है, उसमें अटक जाना मतलब क्या, ये समझ में नहीं आना कि ये क्यों कर रहे हैं। आप बोलोगे सर हमको तो पता है कि हम CAPF के लिए कर रहे हैं। मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे पूरा इस बॉक्स की तरफ देखना है, इसमें सारा CAPF का प्रिपरेशन है, राइट। अब इसमें क्या है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, साइंस है, पेपर 2 भी है। अब क्या होता है, आई एम एक्चुअली, मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ बीच में, एंड इट्स फाइन। बट ये सब जब करते रहते हैं तो कभी कभी बीच में कुछ नहीं करना चाहिए और बैठ के सिर्फ सोचना चाहिए। दो चीज़ों के बारे में एटलीस्ट सोचना चाहिए। पहली चीज़ कि दिस इज़ माई ओन चॉइस, इवन दो किसी इन्फ्लुएंस की वजह से मैंने शुरुआत की, बट नाउ दिस इज़ माई ओन चॉइस, दिस इज़ माई ओन बैटल। ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें बहुत आप लोगों को लगती होगी कि बहुत मतलब क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं, बट at one point of time you realize कि this is your own battle and you are the only one who needs to be there with you। बाकी सारी दुनिया इधर उधर हो सकती है, हो सकता है कि आपको फेलियर आए, लेकिन फिर भी that you within you is more important, right। तो आपको दो चीज़ें ये बतानी है कि पहली बात तो tell yourself that this is my own battle and keep on telling that yourself every now and then। किताबें, गैजेट्स, इन सब के अलावा कभी कभी सिर्फ खुद के साथ बैठना, सिर्फ शांति से। और खुद के साथ बैठने का मतलब क्या होता है, बहुत बार फिर हम इधर उधर के ख्याल भी तो आते हैं दिमाग में, वैसे नहीं, जस्ट थिंकिंग अबाउट मी एंड माई एग्जाम, माई करियर, माई सेल्फ, माई फ्यूचर, माई ग्रोथ, माई फ्यूचर, राइट, आगे मेरा रास्ता, उसके बारे में सोचना। और एकदम हेवी लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ओके अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ओके तो एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, सच में मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ क्या, अपने आप से बात करना। क्योंकि रोज़ अपने आप को हम बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब करते हैं पढ़ाई, थोड़ा उसमें कुछ लूप होल्स भी ढूंढते हैं क्योंकि मन है उसको नहीं करना है और आप उसको ज़बरदस्ती बिठा रहे हो, है ना, इसलिए तो मोरल डाउन होना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप अगर खुद से अपने आप से बीच बीच में बातें करते रहोगे, इफ़ यू कीप ऑन टॉकिंग टू योरसेल्फ, इफ यू गिव टाइम टू योरसेल्फ विदाउट एनीथिंग, जस्ट यू, डोंट थिंक अबाउट पास्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो कभी आप यहाँ हो, कभी यहाँ हो, कभी यहाँ, कभी पेपर 2, लेकिन समटाइम्स यू नीड्स टू बी हियर एंड ट्राई टू लुक एट द होल एग्जाम एंड होल प्रिपरेशन थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर जाके ईगल व्यू से भी देखो कि ओके ये मैं क्योंकि हम लोगों की हालत सरकारी बाबू जैसी हो गई कि फाइल्स में ही अटक गया है। लेकिन गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी का पर्पज क्या है कि लोगों का वेलफेयर करना, लेकिन वो किसको समझ में आता है, वो जॉइंट सेक्रेटरी को समझ में आता है। तो मेरे लड़ाई में यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला भी मैं ही हूँ, पॉलिसी एक्चुअली एग्जीक्यूट करने वाला और सोचने वाला भी मैं ही हूँ। तो कभी हम इसी में रह जाते हैं, हाँ सर अभी मेरा ये चल रहा है, अभी अरे उन्हें करंट अफेयर्स का वो पढ़ा, कह रहे वो मेरा वो रह गया, अबे रह गया तो ठीक है, ऐसी कितनी सारी चीजें वो रह जाने वाली है। डोंट वरी अबाउट दैट, वरी अबाउट व्हाट यू आर, टॉक टू योरसेल्फ। सो समटाइम्स कभी कभी पूरी तरह से बाहर आके एवरी नाउ एंड देन think about you, your preparation,
सच में अपने आप से बात करो, क्या सच में मेरा लेवल में, क्या सच में अपने आप को मैंने इतना स्ट्रेच किया है, क्या मैंने मेरा बेस्ट सच में ट्राई किया है, नहीं तो मैं कल करूंगा। ऐसी बात करना आपको मोरली पुश करता रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है आप पढ़ाई करने से ही आएगा, सिर्फ ये बातें करने से नहीं आएगा। लेकिन ये बातें करने से आप अपने साथ कम्युनिकेशन करते रहोगे, तो ये सेल्फ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्ट्राइव फॉर समथिंग विच इज वेरी कॉम्पिटिटिव। सो दो चीजें अपने आपको बताओ, एक कि ये मेरा बैटल है, मैंने खुद चुना हुआ है, और दूसरा हमेशा ये सोचते रहो कि ओवरऑल थिंक अबाउट द एग्जाम, क्या यूपीएससी डिमांड कर रही है। अच्छा ये सवाल पूछा था, मतलब इस टाइप के सवाल उनको पूछने हैं, है ना। अच्छा मैंने कोई चीज़ पढ़ी, क्या फ़ायदा है इसका, ये कहाँ काम आएगी मुझे, ऐसा सोचेंगे ना तो वो चीज़ रिटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है। थिंक अबाउट व्हाट यू रीड, पकड़ लो कुछ नहीं। अगर आपको स्टार्टिंग में अगर लगता है सर समझ भी नहीं आ रहा कैसे सोचे, तो दिन भर आज क्या किया ना उसके बारे में एक ओवरऑल ओवरव्यू लो। और इसका मतलब ये नहीं कि मन में सोचना हाँ अकबर कहा गया था, वो नहीं। इन जनरल मैंने आज क्या पढ़ा कि ओवरऑल ये डायनेस्टी कैसी थी, इन लोगों का उस वक्त माइंडसेट कैसा था, यार आज के डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में वहाँ वो ऐसा था, उनके एरिया में अच्छा तो ये ऐसा है, ओके ऐसे में कहीं लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसा सोचो। और फिर इन जनरल भी सोचो कि ओवरऑल मेरा एग्जाम के लेवल पे मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मैं सच में। आप अपने आप से बात करोगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार और करना बाकी है। आपका मन आपको जवाब देगा, आपको गिल्ट खड़ा होगा, वो गिल्ट ही आपको पुश करेगा और स्ट्रेच करने के लिए। टॉक टू योरसेल्फ। मैं आज आपको यही बताने आया हूँ कि टॉक टू योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ दैट दिस इज योर ओन बैटल, एंड थोड़ा प्रिपरेशन के बाहर जाके, फ्रेम के बाहर जाके ओवरऑल चीज को देखना सीखो, राइट। सो ये एक बात कि थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द एग्जाम, टॉक टू योरसेल्फ एंड बी ऑनेस्ट टू यू। बाकी लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, हाँ पढ़ाई चल रही है, अच्छी चल रही है, पापा को, मम्मी को, फ्रेंड्स को, लेकिन अपने आप को क्यों बना रहे हो। मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, दिस विल ओनली टेक यू अप, ठीक है। और दूसरी बात थोड़ी सी स्पेसिफिक है, पेपर 2 के रिगार्डिंग है, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट पेपर 2। जो कुछ पढ़ते हो ना, लेट दैट बी हिस्ट्री, लेट दैट बी ज्योग्राफी, लेट दैट बी करंट अफेयर्स, लेट दैट बी पॉलिटी वाला इशू, ट्राई टू राइट दैट। मतलब राइट दैट मतलब देख के नहीं, ऐसा थोड़ा टाइम होने के बाद अभी ऐसे बैठे हो, कुछ समझ में नहीं, बोर हो रहा है, एक पेन और पेपर लेके बस उसको लिखो, और लिखते लिखते ये सोचो कि मैं इसको कैसे आर्गुमेंट में इस्तेमाल करूंगा, ये मेरे को रिपोर्ट में डेटा काम आएगा, या इसको मैं ऐसे में इस्तेमाल करूंगा। आप जितने चीजें लिखोगे उसका बेस्ट फायदा ये होता है कि आपको वो चीजें एकदम, हम लोगों को जैसे नॉर्मल चीजें याद है ना वैसे याद हो जाती है। अब आप बोलोगे सर हम कहाँ रोज नॉर्मल चीजें लिखते हैं, लेकिन हम उनको बार बार रिपीट करते हैं या सुनते हैं या गाते हैं गानों को, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करते। रिवीजन भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि करनी चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस एंगल से चीज़ों को देखोगे कि यार मुझे ना बस लिख के देखना है इसको, तो आप इस्तेमाल करें ना, जो आपने पढ़ा वो आप सोचो कि मैं ऐसे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो वॉट एवर यू यूज स्टेज विथ यू हियर। लेकिन जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, बस पढ़ के छोड़ देते हो, तो आपका माइंड भी उसको छोड़ देता है, क्योंकि आपका माइंड बोलता है इसने इसको कहीं इस्तेमाल किया ही नहीं है। और नॉर्मली हम लोग पढ़ के ये सोचते हैं कि इसको मुझे सीधा एग्जाम में इस्तेमाल करना है, ये गलत है। अगर मैंने जनवरी में या फरवरी में कुछ पढ़ा और मैं अगर ये सोचता हूँ मुझे एग्जाम में कायम आएगा, अरे भाई एग्जाम में जब आएगा तब आएगा। अभी मैं जो ऐसे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आर्गुमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहां मुझे उसको इस्तेमाल करना है, ये सोच के पढ़ो। क्योंकि जो जनवरी में पढ़ा एग्जाम इधर है, तो इतना बड़ा जंप नहीं मारेगा आपका मेमोरी, लेकिन आप छोटा छोटा जंप मारेगा ना। तो अभी मैंने पढ़ा, ऐसे में इस्तेमाल किया, फिर कहीं आर्गुमेंट में इस्तेमाल किया, फिर नया पढ़ा, फिर नए ऐसे में इस्तेमाल किया, तुरंत 2 दिन बाद जो ऐसे लिखा, 1 हफ्ते बाद जो ऐसे लिखा, उसमें इस्तेमाल किया। सो इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो यहाँ फिक्स हो जाएगा। हमारा माइंड जो है, कितनी भी चीजें आप उसको दे दो वो लेते ही रहेगा, लेते ही रहेगा। लेने की कोई कैपेसिटी नहीं है, इन्फिनिट कैपेसिटी है, बट रिटेन करने की कैपेसिटी जो है वो भी बहुत है, लेकिन उसको रिवीजन की जरूरत है। इस्तेमाल करेंगे तो चीजें याद रहेंगी। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस, stay without, stay calm and stay without any gadgets and book for a while every day. Spend some time with yourself. Think about yourself. Think about the whole exam. And whatever you prepare in paper 1, try to use that in paper 2. Right? बीच बीच में ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे लिखना है, ऐसे ही एक पैराग्राफ लिख दिया कि ये चीज मैंने इस तरह से लिखा, ये एक पैराग्राफ में कहीं भी किसी ऐसे में डाल सकता हूँ, ये डेटा मैंने ऐसे इस्तेमाल करके लिखा, मैं ना इस तरह से लिख के देखूंगा। 2 लाइन ऐसी कंसेप्चुअल लिखी और उसको डेटा ऐड करके लिख दिया। जस्ट राइट इट डाउन। ऐसे बोर हो गया, 5 मिनट लिख दिया, खत्म, वापस अपना काम शुरू। कीप इट इन स्मॉल चंक्स, तो आपको बर्डन नहीं लगेगा। लिखने की हैबिट बनाओ। लिखने की हैबिट बिल्कुल नहीं है, वो बनाओ, उस बैरियर को तोड़ो। राइट? सो बिल्कुल मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आपको ये बताना चाहता हूं कि
अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो और उसके लिए अपने आप से बात करो और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो. Be yourself, right? And trust me, you're gonna crack this exam. This exam is nothing in front of you. Just be honest to yourself. All the best.